आज हम एक्सेल में सीखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लुकअप फॉर्मूला को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल भगत टेक चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, वो है वी लुकअप फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं पहले से यहाँ पे डेटा बना रखा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, अकाउंट टाइप है, ब्रांच है, कस्टमर है। यहाँ भी मैंने सेम ही हेडिंग को यहाँ दे रखा है, अकाउंट नंबर, अमाउंट, अकाउंट टाइप, ब्रांच और कस्टमर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करूँ तो उसका पूरा डिटेल आ जाए, जैसे अमाउंट आ जाए, अकाउंट टाइप आ जाए, ब्रांच आ जाए, कस्टमर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम करेंगे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट। तो इस तरह से मैं पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करूँगा तो हमें जो मैं अकाउंट टाइप करूँगा तो जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ यहीं तक का डेटा हमें शो करेगा, उसका डिटेल हमें यहाँ पर शो करेगा। अगर बाद में अगर हमें यहाँ पे नीचे अगर हम कोई डेटा ऐड करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए से ई तक का जो सेल है पूरे सेल रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसका हम एक नाम दे देंगे नेम बॉक्स में। ठीक है, तो हम नेम बॉक्स में इस तरह क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे लिस्ट 1 और एंटर करेंगे, ये नाम एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम बॉक्स में लिस्ट 1 नाम बना रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिस्ट 1 शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम में हम अकाउंट नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ भी एक लिस्ट बनाएंगे, किसका, अकाउंट नंबर का। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा टैब में चलेंगे। ठीक है, डेटा टैब में हम इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ में डेटा टूल में मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे चूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अलाउ आ रहा है। तो अलाउ में ये ऑप्शन है एनी वैल्यू का, इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से हमें लिस्ट वाला जो ऑप्शन है इसे हम चूज़ करेंगे। तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सोर्स पूछेगा, तो हम सोर्स पे इस तरह से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सोर्स हमें किसका देना है, लिस्ट बनाना है किसका, अकाउंट नंबर का। तो हम सोर्स में किसका डिटेल देंगे, अकाउंट का। तो हम अकाउंट वाले जो सेल को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे ओके करेंगे तो आप यहाँ जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट बनके हमारा तैयार है। मैं इस पर क्लिक किया, देखिए अकाउंट का लिस्ट आ रहा है, स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो मैं कोई भी अकाउंट नंबर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने चूज़ किया 1002 मैंने 1002। ठीक है, तो इसका हमें पूरा डिटेल चाहिए, जैसे अमाउंट चाहिए, अकाउंट टाइप चाहिए, ब्रांच चाहिए, कस्टमर चाहिए, ये शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम वी लुकअप फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं वी लुकअप। वी एल मैंने टाइप किया इक्वल टू वी एल, जैसे मैंने टाइप किया आप यहाँ देख सकते हैं लुकअप फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूला में 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, तीसरा आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। ठीक है, तो हम पहले लुकअप वैल्यू में हम क्या देंगे, लुकअप वैल्यू में हम अकाउंट नंबर का जो अकाउंट नंबर है इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है और कौन सा आर्गुमेंट है, टेबल एरे। तो इस आर्गुमेंट में हम क्या देंगे, पूरे डेटा का डिटेल्स पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया आप यहाँ देख सकते हैं, इसका इस पूरे डेटा का मैंने नाम दिया था लिस्ट 1, यहाँ पे उसका नाम आ रहा है लिस्ट 1। ठीक है, तो इसे अभी हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तीसरा आर्गुमेंट क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमें समझने की बात है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा।
तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, अकाउंट का कॉलम कितने नंबर पे है, 1 2 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और चौथा आर्गुमेंट क्या है, रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में हमें एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। जैसे मैंने एंटर हिट किया आप यहाँ देख सकते हैं अमाउंट आ गया है, कितना, 25,000। 1002 का अमाउंट कितना है, 25,000। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अकाउंट नंबर 1002 का अमाउंट कितना, 25,000 है। अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूँगा तो यहाँ भी डेटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 21,000 कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला सही लगा है, फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए अकाउंट टाइप चाहिए, तो अकाउंट टाइप के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मूला को यूज़ किया, अब एक्सेल में होता है क्या कि मैं एक बार फॉर्मूला यूज़ किया उसको, उसके बाद हम फिल हैंडल को पकड़ कर नीचे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे का सारा डिटेल आ जाता है। तो मैं करके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने ड्रैग किया आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला चेंज करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला को इस तरह से कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल भी किया और इसके बाद से हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो कॉपी पेस्ट हो चुका है, तो हमें इस फॉर्मूले को चेंजेस करने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं H2 है तो हमें H1 यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को हमें चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो हमें 3 करना है, 3 करना है और एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट अकाउंट टाइप भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। पर ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें हमें 2-3 बार करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार कॉपी किया फिर पेस्ट किया फिर उसके बाद डबल क्लिक कर रहा हूँ तब ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट की भी एक है कॉपी पेस्ट करने का, वो है कंट्रोल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस किया, आप यहाँ देख सकते हैं एक बार में ही कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें केवल एक ही जगह फॉर्मूला को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, वो भी कॉलम इंडेक्स नंबर को, ठीक है। जो यहाँ पे 3 है, मैं जो ये 3 है इसको हम 4 कर देंगे इस तरह से और एंटर करेंगे, ये ब्रांच भी आ गया। इसी तरह से हम यहाँ भी कंट्रोल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैं प्रेस किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला भी कॉपी हो चुका है। अब यहाँ 4 है, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 4 है, इसे हम क्या करेंगे 5 करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से जो है अकाउंट टाइप आया, ब्रांच आया, कस्टम आया, ठीक है। इसमें भी हमें मैंने कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, फिर फॉर्मूला को हमें क्या कर रहा है, एडिट करना पड़ रहा है, मतलब फॉर्मूला को चेंज करना पड़ रहा है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, एक्सेल में बहुत बड़े बड़े डेटे होते हैं, बहुत सारा हेडिंग होता है, तो उसमें अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे एडिट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सबको हम डिलीट करेंगे और इस फार्मूला को हम क्या बनाएंगे, डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे। डायनेमिक फार्मूला से क्या होगा कि मैंने एक बार फार्मूला को यूज़ करूँगा तो उसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा का सारा जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक एक्स आ जाएगा आपके सामने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल टू और टाइप करूँगा रो, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रो का मैंने फॉर्मूला टाइप किया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने रो फॉर्मूला टाइप किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रो का नंबर दिखा रहा है। रो का नंबर कितना, 2। हमने इस फॉर्मूला में भी मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया था, क्या था ना, क्या था, तो यहाँ पे तो हम इसी रो वाले फॉर्मूला को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको पकड़ के हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है इसका रो का नंबर आ रहा है, जैसे 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है ना। इसी रो फॉर्मूला को हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से।
और इस फार्मूला को ऐड करके हम क्या बनाएंगे, एक डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे, जिससे ऑटो ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम इंडेक्स नंबर को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रो में टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम हम क्या करेंगे, H1 है, ये H1 इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और F4 से इसे हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। F4 से हम इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। और हम एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो फार्मूला है वो डायनेमिक फार्मूला बन चुका है इस तरह से, ठीक है। ये डायनेमिक फार्मूला बन चुका है। मैं 2 फार्मूला को ऐड किया हूँ। वी लुकअप मैंने फार्मूला को यूज किया था, अब इसमें मैं रो वाला जो फार्मूला है मैंने इसको ऐड किया। इसको ऐड करके मैंने डायनेमिक फार्मूला बना दिया इसको। अब मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक सारा का सारा डिटेल हमें आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से अगर आप डायनेमिक फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, आप एक ही बार में फार्मूला को यूज़ करके उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।